नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। नाउ ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 सितंबर 2020 को। दुनिया भर में कोविड-19 का जो डेथ टोल है ये 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल कोरोना वायरस डेथ क्रॉस 1 मिलियन मार्क। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर डेटा क्या कह रहा है, किस कंट्री में कितनी डेथ हुई है और इन द फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कोविड-19 डेथ टोल। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, डाउनलोड करिए यहाँ पर स्टडी आई क्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स, जिसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बायोटेक, डिफेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरियस टॉपिक्स आर कवर्ड और रेगुलरली आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी बाय मी। So download the Study IQ education app today and buy the Science and Tech course। तो एज ऑफ 28 सितंबर 2020 दुनिया भर में कोविड-19 के जो केसेस हैं ये हो चुके हैं 3 करोड़ 30 लाख के ऊपर और डेथ का जो नंबर है ये पहुंच चुका है 10 लाख से ऊपर। अगर हम देखें कंट्री वाइज तो दुनिया भर में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कोविड-19 के हैं यूएस में 73 लाख केसेस और सबसे ज़्यादा मौत भी हुई है यूएसए में। 2,10,000 अमेरिकन मरे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। सेकंड नंबर पे है इंडिया। हालांकि डेथ के अगर मामले में देखो तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा इंडिया में डेथ हुई है 95,000 लोगों की बिकॉज ऑफ कोविड-19। ब्राजील में मरे हैं 1,40,000 से ऊपर लोग। रशिया में सिर्फ 20,000 लोगों की मौतें हुई हैं। और फिर आप अगर देखो तो यहाँ पे जो बाकी देश है रिलेटिवली काफ़ी छोटे देश आपको मिलेंगे। आपको स्क्रॉल करना होगा, फिर आपको यहाँ पर कंट्रीज मिलेंगी जैसे कि बांग्लादेश, यहाँ पर पाकिस्तान। और इन कंट्रीज में आप अगर देखो तो डेथ बहुत कम हुई है। बांग्लादेश में सिर्फ 5,000 लोग मरे हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 6,000 के आसपास लोग मरे हैं। नाउ क्या ये डेटा रिलायबल है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को आप अगर देखें, इसमें आप साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर सकते हैं। इन कंट्रीज ने WHO के बेंचमार्क से भी कम टेस्टिंग करी है अपनी पॉपुलेशन की। WHO ने यह कहा है कि पर केस के हिसाब से 10 से लेकर 30 टेस्ट होने चाहिए हर देश में। इंडिया आप अगर देखो तो इस बेंचमार्क को मीट करता है मगर मार्जिनली। बाकी कंट्रीज भी आप अगर देखोगे तो जापान, रशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इस बेंचमार्क को मीट कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज, यहाँ पर इतने टेस्ट ही नहीं हुए कि हमको पता लग पाए कि एक्चुअली यहाँ पर फिगर क्या है ऑफ कोविड-19। सो अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी अगर हम देखें तो जो टोटल डेथ टोल है ये 1 लाख के करीब पहुँच रहा है। हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में ये जो आंकड़ा है ये हम रीच कर ले। मगर फॉर द टाइम बिंग अगर हम देखें तो 90% लोग जो कोविड-19 से मरे हैं इन इंडिया, इनकी एज है अबव 40। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 69% इनमें से हैं मेन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है बाय हिंदुस्तान टाइम्स। मेल और फीमेल में एक ह्यूज डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ डेथ। और आप नोटिस करेंगे कि 30 साल की उम्र तक जो टोटल डेथ का नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। जो डेथ के चांस है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40। तो जो लोग 40 से ऊपर के हैं, 40 से लेकर 90 तक, इनके मरने के चांसेस काफ़ी हाई हैं ऑफ कोविड-19। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि मैन की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है कंपेयर टू वुमेन व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 डेथ? वेल, इसके मल्टीपल रीज़न है। एक रीज़न साइंटिस्ट अभी के लिए ये मान रहे हैं कि जो फीमेल इम्यून सिस्टम है ये ज़्यादा रेजिलियंट है टू कोरोना वायरस कंपेयर टू मेल इम्यून सिस्टम। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो पाया जाता है ज़्यादातर फीमेल में। एस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है मगर संख्या काफ़ी कम होती है कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स में ज़्यादातर आपको मिलेगा टेस्टोस्टेरोन। सो अभी के लिए कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट कर रही हैं कि जो हार्मोन है फीमेल हार्मोन, उसकी वजह से यहाँ पे जो इनका इम्यून सिस्टम है ये अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है अगेंस्ट कोविड-19। एक और रीज़न यहाँ पर यह भी है कि अबव द एज ऑफ 40 जो मेल पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको कई ज़्यादा लोग मिलेंगे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको लंग्स का इशू है। तो जब उनको कोविड-19 होता है तो वहाँ पे डेथ के चांसेस बाय डिफॉल्ट काफ़ी हद तक बढ़ भी जाते हैं। तो मल्टीपल रीजंस हैं बिहाइंड दिस डेटा। मगर देखो इंडिया में एक पॉजिटिव बात यह है कि जो हमारा केस फर्टिलिटी रेट है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। केस फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि जितने लोगों को कोविड-19 हुआ है उसके हिसाब से कितने लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए इंडिया का जो केस फर्टिलिटी रेट है एज ऑफ 28 सितंबर 2020 ये है 1.5%। ग्लोबली ये जो रेट है ये है 3.2%, जो काफ़ी ज़्यादा है। और सरकार अभी ये कोशिश कर रही है कि ओवरऑल जो केस फर्टिलिटी रेट है इसको कम करके ये 1% के नीचे ले आए। नाउ ये अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ये रेडी रहें, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी ना महसूस हो, वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। अगर हॉस्पिटल्स प्रॉपरली रेडी होंगे और धीरे धीरे हम लॉकडाउन ओपन करेंगे तो केसेस अचानक से स्पाइक नहीं करेंगे और हॉस्पिटल्स पे इतना दबाव नहीं आएगा। लॉकडाउन का देखो मेन फ़ायदा ये है, अगर हम लॉकडाउन खोल देते, कोई लॉकडाउन ना होता तो इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के जो केसेस हैं ये बहुत ज़रा बढ़ जाते और बाय डिफ़ॉल्ट लोग ज़रा मरते भी, क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास इतनी कैपेसिटी ना होती टू हैंडल सो मैनी केसेस। तो जो करंट प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक ठीक है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाय द टाइम वैक्सीन कम्स, इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है ये काफ़ी हद तक कम रहेगा। मगर इंडिया में फर्टिलिटी रेट अगर मान लो 1% भी रहता है तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि पॉसिबिलिटी है 20 लाख लोग मर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। जी हाँ, ना सिर्फ जॉन हॉपकिंस, इवन WHO ने यह कहा है कि 2 मिलियन कोविड-19 डेथ्स पॉसिबल। और अगर 20 लाख का आंकड़ा टच होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यूएस में मोस्ट प्रोबेबली 4 से लेकर 5 लाख लोगों की मौत होगी। इट विल बी अ ह्यूज डिजास्टर। पिछले आई थिंक कई सालों में इस टाइप की ट्रेजेडी नहीं हुई है कि जहां पर इतने कम टाइम फ्रेम में इतने ज़्यादा लोग मरे हों बिकॉज ऑफ ए वायरस। फॉर द टाइम बिंग हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं दे आर सक्सेसफुल और इवेंचुअली वैक्सीन बहुत ही जल्दी रिलीज होती है टू स्टॉप द नंबर ऑफ डेथ्स। अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।